गुड मॉर्निंग। हम आपके सामने लेके आ चुके हैं इनपुट आउटपुट। ये प्रत्येक परीक्षा जो रिसेंट में होने वाली है उसमें अलग से ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इनपुट आउटपुट का ये सबसे हल्का टाइप है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन समझने के लिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहला काम, एक आपके पास ऊपर में इनपुट दिया जाता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट में करना क्या होता है, उसको ऑर्डर में सजाना होता है और ये ऑर्डर खुद आपको पता करना होगा जो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सम में है या विषम में है, किसी तरीके से ले सकते हैं। तो एक छोटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें अब देखिए क्या दिया गया है। इसमें ये इनपुट है, ये क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक आपके पास इनपुट है और उसके बाद ये एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये आपका जो है तरीका दिया गया है। तो हम यहाँ चेक करते हैं किस तरीके से ये लिया है, ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है। देखिए सबसे पहला लास्ट स्टेप पे आप आएंगे। लास्ट स्टेप पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ 5 है, फिर 17 है, 15 है, फिर 17 है, फिर 24, फिर 27, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 90, फिर 152। यानी कहने का अर्थ है ये जितने भी अंक हैं सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है, यानी हिंदी में कह सकते हैं आरोही क्रम में। 5 है, 5 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 24, 24 के बाद 27, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 90, फिर 152। अब इसको समझेंगे क्या ये ऊपर से नीचे ही आरोही क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हैं, लेकिन स्टेपों की संख्या जो है 4 है। तो यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन में एक बार में एक अंक को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं और कभी कभी 2 को भी अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में देखते हैं कि 1 को अरेंज किए हैं, कैसे किए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्रम आरोही क्रम में 5 को ले लिए हैं। तो 5 यहाँ था, यहाँ से उठा के हम ले लिए हैं। अब उसके बाद जो भी अंक थे उसको उतार दिए हैं, यानी जैसे था वैसे लिखिए। तो 5 ले लिए, फिर 17 उतारे, 24 उतारे, फिर यहाँ से 40, फिर 27, फिर 90, फिर 80, फिर 152, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 60। यानी एक अंक को अरेंज करने के बाद बाकी अंक को जैसे था वैसे लिख लिए। फिर दूसरा स्टेप में चलते हैं। तो ये स्टेप फर्स्ट का हो गया। दूसरा स्टेप में 15 लिए हैं, क्योंकि 5 से बड़ा 15 होता है। तो 15 लिए हैं और उसके बाद जैसे अंक था 17, 24, 40, 27, 90, 80, 152, 15 तो उठ के यहाँ आ गया था, वो यहाँ बचा नहीं, अब 60। फिर यहाँ पे दूसरा हो गया कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप में, तो यहाँ तक दूसरा था 15 तक, अब तीसरा स्टेप में जो है 15 से बड़ा अंक लेना चाहेंगे। तो 15 से बड़ा अंक जो है मेरे पास जो अवेलेबल है वो 17 है, जो इसमें दिया गया है 17 है। और आप देख रहे हैं 17 खुद ब खुद यहाँ पे पहले से आया हुआ है। तो इसको हम कहेंगे सेल्फ अरेंजमेंट, यानी इसको अरेंज नहीं करना पड़ा, ये अपने आप आ गया। तो ये 17 मेरा हो गया सेल्फ अरेंजमेंट। ये स्टेपों में इसकी गिनती नहीं होगी, ठीक है, स्टेपों में गिनती नहीं होगी, सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। अब 17 से बड़ा लेना चाहेंगे तो 17 से बड़ा इसमें जो दिया गया है वो 24 है। 24 भी फिर खुद सेल्फ अरेंजमेंट हो गया, ये भी नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं 27 हमको चाहिए था, जबकि यहाँ पे ये जो आया है ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा में इसको लेना था, आया नहीं, सेल्फ अरेंजमेंट हुआ, फिर इसको लिए, ये भी नहीं हुआ। अब हम यहाँ से उठा के यहाँ 27 लाए, ये मेरा तीसरा स्टेप हुआ, ठीक है। उसके बाद 40, 90, 80, 152 और 60 ये लिख दिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 27 तक तो मेरा तीसरा स्टेप का काम किया हुआ था। अब उसके बाद जो हम बढ़ना चाहेंगे तो 27 से बड़ा हमको इसमें जो दिख रहा है वो 40 दिख रहा है, और 40 खुद ब खुद यहाँ पोजीशन पे पहले से आया हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा सेल्फ अरेंजमेंट, फिर ये सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद जब 40 हो गया सेल्फ अरेंजमेंट, तो फिर यहाँ से हम उठा के 60 लाए। तो 60 ये मेरा चौथा स्टेप हुआ। फिर 90, 80, 152 उतार दिए। फिर यहाँ से यहाँ तक 60 तक मेरा चौथा स्टेप था।
अब 60 से बड़ा लेना चाहेंगे तो यहाँ ऑलरेडी अपने आप 80 आ गया है, तो ये सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 और 152 को उतार देंगे। अब जो हम अगला स्टेप लिखेंगे तो ये मेरा चौथा स्टेप है और ये मेरा लास्ट स्टेप भी है। क्यों? क्योंकि अब ये दो अंक जो बचे हुए हैं 90 और 152, ये मेरा हो जाएगा सेल्फ अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये अरेंज कर लिए। अब हमको पता चल गया कि शुरू से लेके लास्ट तक ये असेंडिंग ऑर्डर में ही था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेप थर्ड क्या होगा। तो स्टेप थर्ड क्या होगा ये जो पूछ रहा है, तो आपका जो तीसरा चरण यहाँ दिया गया है यही आपका स्टेप थर्ड होगा। तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 5, 15, 17, 24, 27, 40, 90, 80, 152, 60, यही आपका जो है चौथा चरण, तीसरा चरण पूछ रहा था, सॉरी तीसरा चरण यही आपका होगा। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप चौथा में दाएं से चौथा अंक कौन सा होगा। तो स्टेप चौथे में दाएं से चौथा अंक कौन सा होगा, तो स्टेप 4 आपके पास ये लास्ट स्टेप है और दाएं का मतलब इधर से गिनना है, तो 1, 2, 3 और 4, यानी आंसर हो गया 6060। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनपुट को पूरा करने में कितने चरणों यानी स्टेपों की आवश्यकता होगी या लगेंगे या लेंगे। तो यहाँ पे कितने चरण में कंप्लीट हुआ है, 4 चरण में, तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ चरण यानी फोर्थ स्टेप। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी इनपुट का तीसरा चरण इतना दिया गया है तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौथा चरण दिया, तीसरा चरण दिया गया है। तो तीसरा चरण जब दिया गया है तो कह रहा निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी स्टेप दे दे और पीछे का स्टेप बोले तो उसका सबसे पहला आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और दूसरा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के आधार पे चलेंगे। और यदि दोनों रहेगा तो फिर भी देंगे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 5 लिए हैं सबसे पहले, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा अंक था। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा अंक 5 लिए थे, ये 5 3 नंबर पे था। हम बता रहे हैं यदि 5 यहाँ पे रहता, यहाँ पे रहता, यहाँ पे रहता या यहाँ पे रहता, कहीं पर भी रहता तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटे अंक को यहाँ लेना था तो हम उठा के लाएंगे। फिर सेकंड में चलते हैं, 15 आपका यहाँ पे है, सेकंड लास्ट में है, तो इसको आप सेकंड में लिए हैं। क्या यहाँ पे मान ले तीसरे नंबर पे 15 होता तो यहाँ नहीं लेते, जरूर लेते। यदि 90 के बगल में रहता 15 तो क्या नहीं लेते, जरूर लेते। हम ये जान गए जो हमको आगे का निकाल सकते हैं लेकिन पीछे का नहीं निकाल सकते हैं। वो भी कह रहा है निश्चित रूप से कहने का मतलब होता है 100% ऐसा ही होना चाहिए। यदि यहाँ पे संभावित रूप से देगा तो हम ऑप्शन देख के मार सकते हैं, ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, लेकिन निश्चित का मतलब कन्फर्म बताइए कहाँ था, ये संभव नहीं है। इसीलिए इसका होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या ये ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा तो इनमें से कोई नहीं देंगे। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है अंतिम से पहले का चरण संख्या क्या है। अंतिम से पहले, अंतिम का मतलब होता है लास्ट और उससे पहले का मतलब हो जाएगा सेकंड लास्ट, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे इसका वैल्यू हो गया सेकंड लास्ट। और सेकंड लास्ट का मतलब क्या हो गया, आपका लास्ट चौथे नंबर पे है, सेकंड लास्ट तीसरे नंबर पे है, तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम चरण संख्या क्या है, तो यानी लास्ट क्या है। तो लास्ट जब भी पूछेगा तो उसका चौथा चरण लास्ट है, यही आपका चौथा चरण लास्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये इनपुट आउटपुट का 0 लेवल का क्वेश्चन था। इसमें आपको जो है हम छोटे छोटे अंक लेके बताए हैं, लेकिन एग्जाम में
अंक के साथ अल्फ़ाबेट भी रहेगा और दोनों मिक्स करके रहेगा। तो उसको समझेंगे कैसे बनाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम अगला बताएंगे वो आपको बताएंगे अंक और अल्फ़ाबेट मिला के दिया जाता है, वो बताएंगे, ठीक है। और ये यदि मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अभिराज सर को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जो मेरा है 3 क्वेश्चन का सेट है, इसमें अभी 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और इसमें और 2 क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए समझने के लिए आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ये इनपुट है। अब इसमें जो है इस तरह से आपको बनाना है, यहाँ से यहाँ तक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है जो कैसे बनाएंगे। उसके बाद जब समझ जाइएगा तब फिर नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास इनपुट दिया गया है, तो हम बोलेंगे सबसे पहला काम, जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है उसका पहला लेटर से आप काम चला लीजिए। क्यों? क्योंकि अहेड लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ए लिखने में कम टाइम लगेगा। बेस लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और बी लिखने में कम टाइम लगेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन हम पूरा क्वेश्चन दिए हैं आपको समझने के लिए। अगला क्वेश्चन जब हम बताएंगे तब वहाँ पर हम ए बी से ही काम चलाएंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ये इनपुट है और यहाँ से यहाँ लास्ट स्टेप तक जो दिया गया है ये एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्वेश्चन में रहता है, ये हम अपने मन से नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझिए इसको किस आधार पे हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे लास्ट पहले देखेंगे। तो सबसे लास्ट देखते हैं तो ये 87 है यानी 87 है, उससे छोटा 62 है, उससे छोटा 49 है और उससे छोटा 35 है। यानी कह सकते हैं अंक जो लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। और अल्फ़ाबेट जो है ये ए से स्टार्ट वाला पहले लिया है, उसके बाद बी से स्टार्ट वाला लिया है, फिर जी से स्टार्ट लिया है, फिर ओ से स्टार्ट लिया है। यानी अंक जो है यदि अल्फ़ाबेट जो है वो अब आपका बढ़ते क्रम में लिया है। ए है, फिर बी है, फिर जी है, फिर ओ है, क्योंकि यहाँ पे ए का 1, बी का 2, जी का 7, ओ का 15 होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या ऊपर से ऐसे ही क्या है, तो वो आप देख लीजिए। सबसे यहाँ पे इसको सजाने के एक तरीके से हम लिख सकते हैं, इस टाइप से लिया है। यहाँ पे सबसे बड़ा अंक लिया है तो हम 26 ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, फिर उसके बाद 25, फिर बी 24, सी, उसके बाद 23 और डी ले सकते हैं। ये आप एक साइड में लिख के रख लेंगे। इससे क्या होगा, इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट का पोजीशन यहाँ पे 26 होता तो 26 ले लिए, फिर छोटा ए, फिर यहाँ पे 26 से छोटा 25, फिर ए से बड़ा बी, फिर 25 से छोटा सी, सी से बी से बड़ा सी, ऐसे लिए हैं। तो इसमें ए बी सी लगातार लिए, लेकिन इसमें जो अल्फ़ाबेट बड़ा होगा वो ले लेंगे। तो अब यहाँ देखिए सबसे 26 यहाँ बड़ा लिए, सबसे बड़ा 87 लिए हैं। उसके बाद क्या क्या है, एक लाइन से सब उतार दिए। देखिए बी बेस उतार दिया, 35 उतारा, और उतारा, गौन उतारा, 62 उतारा, 49, 87 तो यहाँ आ चुका था, ए हेड उतार दिया, ये एक लाइन से उतार दिया। फिर दूसरा में क्या क्या है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा अंक लेने के बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट लेना था और इसमें सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ए हेड है। तो फिर यहाँ पे ये पहले का था, अब यहाँ पे ए हेड ले लिया। फिर यहाँ देखिए बेस 35 और गौन 62, 49, ए हेड यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे सबसे अंक बड़ा, फिर अल्फ़ाबेट छोटा, फिर अंक उससे छोटा, तो 87 से छोटा यहाँ पे 62 लिए हैं, फिर बेस 35 और गौन 49 उतार दिए हैं। फिर ए से बड़ा लेना था तो बेस है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ तक 62 तक जो है तीसरा स्टेप में आप कंप्लीट किए थे और ये बेस हमको चौथा स्टेप में लेना था। लेकिन अब देख रहे हैं कि बेस पहले भी 62 के बगल में था और अभी भी 62 के बगल में ही लाना चाहेंगे। इसका मतलब इसको कहीं दूसरे जगह से हम नहीं लाए हैं। दूसरे जगह से लाते तब ये मेरा स्टेप में गिनती होता। ये पहले जहाँ था अभी भी वही है, इसका मतलब हम कहेंगे ये सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। सेल्फ अरेंजमेंट हो गया तो स्टेप में जाएगा नहीं। अब 62 से छोटा लेना है तो 49 देखिए लास्ट में इसको उठा के यहाँ लाए, तो ये अरेंज हो गया। फिर 35 और गौन, फिर 49 तक मेरा जो है पहले का ही काम है। अब यहाँ पे बेस था, फिर 49 है तो फिर अल्फ़ाबेट होना चाहिए और 20 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से उठा के गौन को यहाँ ले आए हैं।
गौन को यहाँ ले आए हैं। अब उसके बाद देखिए 35 और ये बच गया था, हम उतार दिए, और लास्ट में भी ये ऐसा ही रहेगा। इस स्थिति में ये सेल्फ अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन हमको अलग से दिया गया है, तो क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए बस इसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ कह रहा है इनपुट ये है, हाउ वाज योर स्टे 56, 25, 36, 64 में निम्न में से कौन सा चरण छठा होगा। तो छठा चरण बनाने के लिए हमको देखेंगे, तो हम यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप सब निकालेंगे 1 बाय 1 करके। एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहे हैं। हम अभी बोले थे हाउ का H लेंगे, वाज का W लेंगे, योर का Y लेंगे, स्टे का S लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा इनपुट जो हो गया, इनपुट हो गया मेरा जो बचा है शॉर्ट फॉर्म में जो लेने के बाद H W Y S 56, 25, 36, 64 ये मेरा हो गया इनपुट। अब इसको पहला स्टेप देखिए क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हमको यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा अंक लेना है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 64 है। तो 64 ले लिए, उसके बाद एक लाइन से उतार देना है। तो यहाँ से लिखिए स्टेप फर्स्ट 64 ले लिए, उसके बाद एक लाइन से उतारिए। तो H W Y S 56, 25 और 36 ये पहला स्टेप का काम था, ये स्टेप फर्स्ट का था। अब स्टेप सेकंड का काम कीजिए। 64 के बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट लेना था। तो यहाँ पे सबसे छोटा अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो H का वैल्यू 8 होता है, W का 23 होता है, Y का 25 होता है, S का 19 होता है। तो ये सब में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट जो है मेरा H है। और आप देख रहे हैं कि 64 के बगल में पहले से ही H आया हुआ था, तो इसका मतलब H लेंगे, लेकिन ये कहाँ जाएगा, सेल्फ अरेंजमेंट में जाएगा। अब इसके बाद 64 हो गया, H हो गया। अब 64 से छोटा अंक लेना है। तो क्या है अंक छोटा, 56 ये ले लिए। यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड स्टेप का काम हुआ। 56 लेने के बाद W Y S 25 और 36 उतार दिए। अब उसके बाद तीसरा स्टेप की बात करेंगे, स्टेप थर्ड। तो ये 64 H 56 ये पहले का ही काम था। अब इसमें देखिए हमको जो है 56 के बाद, तो यहाँ पे 64 अंक था, फिर H अल्फ़ाबेट था, फिर 56 अंक है, फिर एक अल्फ़ाबेट लेंगे। तो H से बड़ा क्या है, तो H से बड़ा यहाँ पे S है, क्योंकि S 19 है, W 23 है, Y 25 है। तो यहाँ से उठा के यहाँ S को लाए, ये मेरा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद उतार दीजिए W Y 25 36 ये हो गया। फिर चौथा स्टेप लीजिए, 64 H 56 S ये मेरा जो है चौथा स्टेप का काम था, तीसरा का काम था। अब चौथा के लिए तो 56 है अंक, फिर अल्फ़ाबेट, फिर अंक लेंगे। अंक क्या लेंगे, 36। तो ये मेरा हो गया चौथा स्टेप का। 36 के बाद अब क्या कीजिए, उतारिए W Y 25। फिर स्टेप फर्स्ट 5 में चलते हैं, 64 H 56 S 36 अंक है। तो अब अल्फ़ाबेट होगा, तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, 23 होगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ आया हुआ है, इसलिए ये जाएगा सेल्फ अरेंजमेंट। और अरेंज किसको करेंगे, 25 को, और Y लास्ट में बच जाएगा। तो जब Y लास्ट में बच जाएगा तो अब आप देख रहे हैं ये ऑर्डर में हो गया। जो फर्स्ट नंबर पे अंक, थर्ड नंबर पे अंक, फिफ्थ नंबर पे अंक और 7th नंबर पे अंक, 2 नंबर पे अल्फ़ाबेट, 4 नंबर पे अल्फ़ाबेट, 6 पे अल्फ़ाबेट, 8 पे अल्फ़ाबेट। और ये ऑर्डर जो है घटते अंक जो है घटते क्रम में, अल्फ़ाबेट बढ़ते क्रम में। तो ये मेरा सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है दिए गए इनपुट में सेल्फ अरेंजों की संख्या कितनी। तो इस क्वेश्चन में सेल्फ अरेंजमेंट पूछा जाए तो 1 to
3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ और क्या पूछ रहा है, छठा चरण क्या होगा। तो अब आप देख रहे होंगे ये 5वां चरण जो है ये आपका लास्ट चरण है। इस स्थिति में यदि छठा चरण पूछा जाएगा तो यहाँ पे आंसर होगा ऐसा कोई चरण नहीं होगा, क्योंकि हमको इनपुट का जो है 5 ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, इसीलिए छठा चरण पूछेंगे तो लिखेंगे ऐसा कोई चरण नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले हमको इधर कंप्लीट मिटा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इनपुट पावर फेल 9 52 24 75 गेट और 34 निम्न में से कौन सा अंतिम से पहले वाला चरण होगा। तो अंतिम से पहले वाला चरण का मतलब आपको बता ही चुके हैं, सेकंड लास्ट, क्योंकि अंतिम चरण होता है लास्ट और अंतिम से पहले वाले चरण का मतलब हो गया सेकंड लास्ट। अब इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन 2 का हम दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम P लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे, 50N लिखेंगे, 52 24 75 G और 34। ठीक है, अब यहाँ पे सजाना कैसे है तो वो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे बड़ा अंक पहले, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट बाद में, यानी सेकंड में। तो अब यहाँ स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट सबसे बड़ा अंक लेना है। तो सबसे बड़ा अंक जो है 75 है, 75 लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे था वैसे उतार देंगे, P F N 52 24 G 34, क्योंकि 75 यहाँ आया था। स्टेप सेकेंड, ये फर्स्ट था, अब 75 ये पहला स्टेप था। 75 सबसे छोटा अल्फ़ाबेट लेना है, तो ये 7 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, तो यानी F लेंगे। ये सेकेंड स्टेप का काम हुआ। P N 52 24 G और 34। स्टेप थर्ड 75 F, अब 75 से छोटा लीजिए तो 52, ये तीसरा स्टेप का काम, और P N 24 G 34। फिर चौथा स्टेप 75 F 52। अब यहाँ देखिए F से बड़ा लेंगे तो F से बड़ा G है, ये चौथा स्टेप का काम हो गया। P N 24 34। उसके बाद देखते हैं पांचवा स्टेप 75 F 52 G। अब अल्फ़ाबेट है तो अंक लेंगे, 52 से छोटा 34, फिर P यहाँ तक अरेंज किए हैं, P N 24, और छठा स्टेप 75 F 52 G 34। अब अंक है तो अल्फ़ाबेट लेंगे, G से बड़ा N N P 24, और ये सातवां स्टेप 75 F 52 G 34, N तक अरेंज था। अब यहाँ 34 से छोटा 24 और P, यही आपका जो है लास्ट स्टेप हो गया। और ये लास्ट में जो बच गया ये सेल्फ अरेंजमेंट बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा चरण अंतिम से पहले वाला चरण होगा। तो अंतिम चरण तो ये है, और अंतिम से पहले, पहले का मतलब सेकंड लास्ट, यानी छठा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से मेरा आंसर छठा हो गया। अब यदि पूछता अंतिम चरण क्या होगा तो फिर 7 हो जाता। अब एक्सप्लेनेशन 3 नंबर का दे रहे हैं। 3 नंबर में कह रहा, देखिए इनपुट है 14 35 W T C 61 4 8 और H। अब इसको सजाना है तो हमको सबसे बड़ा अंक लेना है। स्टेप फर्स्ट सबसे बड़ा अंक लेना है। सबसे बड़ा अंक लेंगे, सबसे बड़ा 161 होता है। उसके बाद जितने भी अंक हैं सबको उतार देंगे, या अल्फ़ाबेट है तो 14 35 W T C 48 और H उतार दिए।
अब उसके बाद स्टेप सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में देखिए 61, यहाँ देख रहे थे सबसे बड़ा अंक लेने के बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट था। तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट इसका पोजीशन 20 होता है, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 23 होता है। तो अब आप देख रहे होंगे सबसे छोटा C है, तो C को ले लिए। पहला स्टेप का काम था, ये दूसरा स्टेप का काम है। C लेने के बाद 14, 35, उसके बाद W, T, 48 और H उतार दिए। स्टेप थर्ड 61 C। अब 61 से छोटा लेंगे 48, ये तीसरा स्टेप का काम था। 48 लिए, फिर उसके बाद 14, 35, W, T, H। स्टेप 4 61 C, 48 C से बड़ा तो क्या है, H है। H लीजिए, फिर 14, फिर 35, फिर W, फिर T, फिर पांचवा स्टेप 61 C, 48 H। ये जो है चौथा स्टेप का काम था। अब 48 से छोटा क्या है, 35, ये पांचवा का काम है। फिर 14, फिर W, फिर T, फिर उसके छठा का 61 C, 48 H, 35। अब इसके बाद अल्फ़ाबेट लेना है, तो वो मेरा T आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 और W। अब जो ये लास्ट में बच गया 14 और W, तो ये आप देख रहे होंगे पहले स्थान पे 61, तीसरे स्थान पे 48, चौथे पाँचवें पर 35 और सातवें पर 14। ये ऑर्डर में आ गया है। और CHTW ये भी ऑर्डर में आ गया। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे सेल्फ अरेंजमेंट कंप्लीट, ये मेरा लास्ट स्टेप हो गया, लास्ट स्टेप 6 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इनपुट इतना, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे। तो मेरा लास्ट 6 चरण है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 6। इसका ऑप्शन नंबर C हो गया। अब इसके बाद अगला 2 क्वेश्चन और है, उसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप में, जो अभी एग्जाम्पल था उसके आधार पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 में एक इनपुट का चरण तीसरा है। ये आपके पास जो दिया गया है, ये चरण थर्ड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चरण थर्ड जो दिया गया है, ये चरण थर्ड दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। तो हम शुरू में ही बताए थे, यदि किसी क्वेश्चन का, किसी प्रश्न में इनपुट का कोई भी चरण दे दे, जैसे इनपुट का तीसरा चरण दिया गया है और निश्चित रूप से इनपुट पूछे, तो इसका सबसे पहली प्राथमिकता कैन नॉट बी फाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। और यदि ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो इनमें से कोई नहीं, और दोनों दिखाई देता है तब यही होगा, यानी इसमें से कोई होने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से इनपुट पूछ रहा है और पीछे जाना संभव नहीं है, इसलिए आगे आप निकाल सकते हैं। आगे का पूछेगा तो बताइएगा, पीछे का नहीं बताइएगा, यही 2 आंसर याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें कह रहा है एक इनपुट का चरण सेकंड है, ये दिया गया सेकंड। तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, यहाँ ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है, और का प्रयोग होगा। तो ये 2 स्टेप जो दिया गया है, इसको माइनस करके बताइएगा। यदि सीधे कहता पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, तो लास्ट स्टेप जो होता वो देते, और का प्रयोग क्या है, इसके अलावा जो होगा वो देंगे। तो हम यहाँ सॉल्यूशन देते हैं, फिर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टेप सेकंड आपके पास दिया हुआ है 75, डॉन का डी ले लेते हैं 16, 24, F ले लिए, E ले लिए 62 ले लिए, S ले लिए। अब यहाँ देखिए सेकंड स्टेप है और स्टेप आपको थर्ड निकालना है। तो जितने भी ये स्टेप दिए जाएंगे
उसमें उतने अल्फ़ाबेट और अंक सेल्फ अरेंजमेंट होंगे, इसमें से सेल्फ अरेंजमेंट नहीं होंगे। इसमें उतना, जैसे 2 स्टेप है तो 2 अल्फ़ाबेट या अंक जो भी होगा अरेंज होगा, इसमें कभी भी सेल्फ अरेंजमेंट नहीं आता है। इस हिसाब से यहाँ तक आपका स्टेप क्लियर है। और सजाना कैसे है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, उससे छोटा अंक, उससे बड़ा अल्फ़ाबेट। तो ये 75 और डी ये सेकंड स्टेप का काम है। अब 75 से छोटा क्या है, तो 62 ले लीजिए, तीसरा स्टेप का काम ये ले लीजिए। और उसके बाद 16 उतारिए, 16, 24, F E S ये उतार दिए। फोर्थ स्टेप में 75 D 62। अब D से बड़ा लीजिए, तो D से बड़ा क्या है, E है, E ले लिए, 16, 24 F S। चौथा स्टेप में 75, पाँचवा होगा, चौथा ये था, 75 D 62 E। ये तक तो आपका कंप्लीट था। अब 62 से छोटा लेना है, तो 24 यहाँ तक ये हो गया, ये यहाँ तक था, 24, 16 F S। फिर उसके बाद छठा स्टेप में 75 D 62 E 24 तक पहले का था। अब यहाँ पे लेना है अल्फ़ाबेट F ये और 16 और S। अब आप देख रहे होंगे 16 और S जो लास्ट में बच गया ये सेल्फ अरेंजमेंट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो देखिए 1, 3, 5, 7 पे अंक आ चुका है और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। 75 से छोटा 62, 62 से छोटा 24, 24 से छोटा 16 और 2, 4, 6, 8 अल्फ़ाबेट आया है। D से बड़ा E, E से बड़ा F, F से बड़ा S। तो ये मेरा दोनों सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन था पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, तो यहाँ पे टोटल सेकंड स्टेप दिया था, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी और 4 चरण लगेंगे। और इसी क्वेश्चन में यदि और का प्रयोग हटा देता, कहता पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, तब मेरा ये जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप मेरा आंसर 6 होता। तब कहते पूरा करने में 6 चरण चाहिए। और कितने चरण चाहिए, तो 4 चरण चाहिए। अब जो है इसका और क्वेश्चन और टाइप का हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए